राजा की मोहिनी से प्रणय याचना, मोहिनी की शर्त तथा राजा द्वारा उसकी स्वीकृति एवं विवाह तथा दोनों का राजधानी की ओर प्रस्थान। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी के इस प्रकार सुंदर वचन बोलने पर राजा रुक्मांधक आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत सी रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है जैसा कि विश्व विमोहन रूप तुमने धारण किया है। वरानने, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से इतना मोहित हो गया कि तुमसे बात तक न कर सका और पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझ पर कृपा करो, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। मैं संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारी सेवा में दे दूंगा। इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मंत्री और नगर आदि भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को भी तुम्हें तर्पण कर दूंगा। फिर धन रत्न आदि की तो बात ही क्या है। अतः मोहिनी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा का मधुर वचन सुनकर मोहिनी ने मुस्कुराते हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, वसुधापते, मैं आपसे पर्वतों सहित पृथ्वी नहीं मांगती। मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहें। यदि ये शर्त आप स्वीकार कर लें तो मैं निसंदेह आपकी सेवा करूँगी। राजा बोले, देवी, तुम जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। मोहिनी ने कहा, आप अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं, आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। राजन, मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मांधक का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य चिन्ह से युक्त ये दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पुण्य किया है वो सब यदि तुम्हारी बात न मानूं तो तुम्हारा ही हो जाए। मैंने धर्म को ही साक्षी का स्थान दिया है। कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्मांधक है। मैं महाराज ऋतुध्वज का पुत्र हूँ और मेरे पुत्र का नाम धर्मांधक है। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राजा के ऐसा कहने पर मोहिनी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर आपके लिए ही इस स्वर्णमय मंदराचल पर चली आई हूँ। केवल आप में मन लगाए यहाँ तपस्या में तत्पर थी और देवेश्वर भगवान शंकर का संगीत दान के द्वारा पूजन कर रही थी। मुझे विश्वास है कि संगीत का दान देवताओं को अधिक प्रिय है। संगीत से संतुष्ट हो भगवान पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने प्रियतम आप महाराज को मैंने शीघ्र पा लिया है। राजन, आपका मुझ पर प्रेम है और मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। राजा से ऐसा कहकर मोहिनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तदनंतर राजा को उठाकर मोहिनी बोली, महाराज, मेरे प्रति कोई शंका न कीजिए। मुझे कुमारी एवं पाप रहित जानिए। महिपाल, गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए। राजन, यदि अविवाहिता कन्या गर्भ धारण कर ले तो वो सब वर्णों में निंदित चांडाल पुत्र को जन्म देती है। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार की चांडाल योनि मानी है। एक तो वह है जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ, दूसरा वो जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा हुआ है। नृपश्रेष्ठ, शूद्र के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकार का चांडाल है। महाराज, इस प्रकार मुझ कुमारी के साथ आप विवाह कर लें। तब राजा रुक्मांधक ने मंदराचल पर उस चपल नयना मोहिनी के साथ विधिपूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, वरानने, स्वर्ग की प्राप्ति भी मुझे वैसा सुख नहीं दे सकती जैसा सुख इस मंदराचल पर्वत पर तुम्हारे मिलने से प्राप्त हो रहा है। बाले, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा रुक्मांधक की बात सुनकर मोहिनी ने अनुराग पूर्वक मधुर वाणी में कहा, राजन, जहाँ आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूँगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं निवास करना चाहिए। उसके लिए पति के सामीप्य को ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। वो सब धर्म से रहित होकर सूकर योनि में जन्म लेती है। इस प्रकार पति के निवास स्थान से अन्यत्र रहने में जो दोष है उसे मैं जानती हूँ। अतः मैं आपके साथ ही चलूँगी। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का ये कथन सुनकर राजा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, मेरी समस्त पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर में तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय बनकर रहोगी। आओ, अब हम लोग सुखपूर्वक राजधानी की ओर चले। राजा रुक्मांधक ने जब ऐसी बातें कहीं तब चंद्रमा के समान मुख वाली मोहिनी उस पर्वत की शोभा को अपने साथ खींचती हुई राजा रुक्मांधक के साथ राजधानी की ओर चली।
घोड़े की टाप से कुचली हुई छिपकली की राजा द्वारा सेवा, छिपकली की आत्मकथा, पति पर वशीकरण का दुष्परिणाम, राजा के पुण्यदान से उसका उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे दोनों पति पत्नी मंदराचल के शिखर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा, जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेग पूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वो घोड़ा धरती खोद रहा था, उसी समय वो छिपकली वहां से निकल कर जाने लगी। इतने में ही टाप के आघात से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुकमांदक ने जब उसकी यह दशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पत्ते से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया तथा घास एवं तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मूर्छित देख मोहिनी से बोले, सुंदरी, शीघ्र पानी ले आओ। कमल लोचने, ये छिपकली कुचल कर मूर्छित हो गई है, उसे इस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली को सींचा। राजन, शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों न हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांधना हितकर माना गया है। राजन, जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को सामने खड़े देख वेदना से पीड़ित हो धीरे धीरे इस प्रकार बोली, महाबाहु रुकमांदक, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय शाकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। प्रभो, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी ना हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरपूर्ण बातें करते। महाराज, तब मैंने क्रोध युक्त हो वशीकरण औषध प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था और फिर वे उनके वश में हो गए थे। भोपाल, मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, तुम्हारे पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है, यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उन्हीं की दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। पर आरोहे, तुम भी उन्हीं सन्यासिनी जी से पूछो, वे तुम्हें कोई अच्छी दवा दे देंगी, तुम उन पर संदेह न करना। राजन, तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहाँ उनके पास पहुँची और उनसे चूर्ण और रक्षासूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई और प्रदोष काल में दूध के साथ वो चूर्ण स्वामी को पिला दिया, साथ ही रक्षासूत्र उनके गले में बांध दिया। नृपश्रेष्ठ, जिस दिन स्वामी ने वो चूर्ण पिया उसी दिन से उन्हें क्षय का रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंग में घाव हो जाने से उनमें दूषित व्रणजनित कीड़े पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रंदन करते हुए मुझसे बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, अब कभी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। महीपते, उनका वो रोदन सुनकर मैं उन तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। तब उन्होंने उनके दाह की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथना अनुसार चलने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यातना में पड़ी। मुझे तांबे के भांड में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। राजन, उस रूप में यहाँ रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। गोपाल, यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वो दुराचरणी स्त्री तांबे के भांड में जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है तथा पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करेगी वो कैसे सुख पा सकती है। वो तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती है और अंत में गलित कोढ़ से रोग युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो सरयू और गंगा के पाप नाशक एवं पुण्यमय संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वो पुण्यमय तिथि प्रेत योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। भोपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। भूपते, विजया के दिन जो दान, जप, होम और देव आराधन आदि किया जाता है वो सब अक्षय होता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पारण करने पर मनुष्य उस एक उपवास
उपवास के बदले 12 वर्षों के उपवास का फल पाता है। महिपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले हैं। दया करके मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर मोहिनी बोली, प्रभो, मनुष्य अपने ही किए सुख और दुख रूप फल भोगता है, अतः स्वामी के प्रति दुष्ट भाव रखने वाली इस पापिनी से अपना क्या प्रयोजन है, जिसने रक्षा सूत्र और चूर्ण आदि के द्वारा पति को वश में कर रखा था। इस पापिनी को छोड़िए, अब हम दोनों नगर की ओर चलें। जो दूसरे लोगों के व्यापार में फंसते हैं उनका अपना सुख नष्ट होता है। रुक्मांदक ने कहा, ब्रह्मपुत्री, तुमने ऐसी बात कैसे कही? सुमुखी, साधु पुरुषों का बर्ताव ऐसा नहीं होता है। जो पापी और दूसरों को सताने वाले होते हैं वे ही केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और संत पुरुष परोपकार करने वाले ही होते हैं। वरानने, सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जिन्हें सत्य रक्षा के लिए स्त्री और पुत्र को बेचकर चांडाल के घर में रहना पड़ा। वे एक दुख से दूसरे भारी दुख में फंसते चले गए, परंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके सत्य से संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवताओं ने महाराज हरिश्चंद्र को इच्छानुसार वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब उन सत्यनारायण नरेश ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, यदि आप संतुष्ट हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए। ये सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट, पतंग और वृक्ष आदि के साथ पापयुक्त होने पर भी स्वर्गलोक में चली जाए और अयोध्या भर का पाप केवल मैं लेकर निश्चित रूप से नरक में जाऊं। देवेश्वरों, इन सब लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सच्ची बात बताई है। उनकी इस दृढ़ता जानकर इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा दे दी और उन्हीं के साथ वो सारी पूरी स्वर्गलोक में चली गई। देवी, महर्षि दधीची ने देवताओं को दैत्यों से परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकार के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। सुंदरी, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस दे दिया था। वरानने, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने एक सर्प की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए देवी, राजा को सदा दयालु होना चाहिए। सुबह बादल पवित्र और अपवित्र स्थान में ही समान रूप से वर्षा करता है। चंद्रमा अपने शीतल किरणों से चांडालों और पतितों को भी आह्लाद प्रदान करते हैं। अतः सुंदरी, इस दुखिया छिपकली को मैं उसी प्रकार अपने पुण्य देकर उद्धार करूंगा जैसे राजा ययाति का उद्धार उनके नातियों ने किया था। इस प्रकार मोहिनी की बात का खंडन करके राजा ने छिपकली से कहा, मैंने विजया का पुण्य दे दिया है, दे दिया, तुम्हें दे दिया। अब तुम समस्त पापों से रहित हो, विष्णु लोक को चली जाओ। भोपाल, राजा रुक्मांदक के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा छिपकली के उस पुराने शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो वो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा ले उद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वो बैकुंठ धाम योगियों के लिए भी अगम्य है। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता। वो स्वयं प्रकाश, श्रेष्ठ, वर्णीय और परमात्मा स्वरूप है। अतः राजन, ये अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विजया द्वादशी, वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुई है। मोहिनी के साथ राजा रुक्मांदक का वैदिश नगर को प्रस्थान, राजकुमार धर्मांदक का स्वागत के लिए मार्ग में आगमन तथा पिता पुत्र संवाद। वशिष्ठ जी कहते हैं, छिपकली को पाप से मुक्त करके राजा रुक्मांदक बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनी से हंसते हुए बोले, घोड़े पर शीघ्र सवार हो जाओ। राजा की बात सुनकर मोहिनी वायु के समान वेग वाले उस अश्व पर पति के साथ सवार हुई। राजा रुक्मांदक बड़े हर्ष के साथ मार्ग में आए हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यंत विचित्र वन, नाना प्रकार के मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभाग का दर्शन करते हुए वैदिश नगर में आए, जो उनके अपने अधीन था। गुप्तचरों के द्वारा महाराज के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार धर्मांदक हर्ष में भर गए और अपने वशवर्ती राजाओं से पिता के संबंध में इस प्रकार बोले, निप्रवरो, मेरे पिता का अश्व इधर आ पहुंचा है, इसलिए हम सब लोग महाराज के सम्मुख चलें। जो पुत्र पिता के आने पर उनकी अगवानी के लिए सामने नहीं जाता, वो 14 इंद्रों के राज्यकाल तक घोर नरक में पड़ा रहता है। पिता के स्वागत के लिए सामने जाने वाले पुत्र को पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं। अतः उठिए, मैं आप लोगों के साथ पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए देवताओं के भी देवता हैं। तदनंतर उन सब राजाओं ने तथास्तु कहकर धर्मांदक की आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्मांदक
उन सब के साथ 1 कोस तक पैदल चलकर पिता के सम्मुख गए। मार्ग में दूर तक बढ़ जाने के बाद उन्हें राजा रुक्मांधक मिले। पिता को पाकर धर्मांधक ने राजाओं के साथ धरती पर मस्तक रखकर भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया। राजन, महाराज रुक्मांधक ने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशों के साथ स्वागत के लिए आया है और प्रणाम कर रहा है। तब ये घोड़े से उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से पुत्र को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। उनका मस्तक सूंघा और उस समय धर्मांधक से इस प्रकार कहा, पुत्र, तुम समस्त प्रजा का पालन करते हो, शत्रुओं को दंड देते हो ना, खजाने को न्याय उपार्जित धन से भरते हो ना, ब्राह्मणों को अधिक संख्या में स्थिर वृत्ति तुमने दी है ना, तुम्हारा शील स्वभाव सबको रुचिकर प्रतीत होता है ना, तुम किसी से कठोर बातें तो नहीं करते, अपने राज्य के भीतर प्रत्येक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है ना, बहुएं सास का कहना मानती है ना, अपने स्वामी के अनुकूल चलती है ना, तिनके और घास से भरी हुई गोचर भूमि में जाने से गवों को रोका तो नहीं जाता, अन्न आदि के तोल और माप आदि का तुम सदा निरीक्षण तो करते हो ना, वत्स, किसी बड़े कुटुंब वाले गृहस्थ को उस पर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते, तुम्हारे राज्य में कहीं भी मदिरापान और जुआ आदि का खेल तो नहीं होता, अपनी सब माताओं को समान भाव से देखते हो ना, वत्स, लोग एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करते, अमावस्या के दिन लोग श्राद्ध तो करते हैं ना, प्रतिदिन रात के पिछले पहर में तुम्हारी नींद खुल जाती है ना, क्योंकि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है, निद्रा पाप बढ़ाने वाली है, निद्रा दरिद्रता की जननी तथा कल्याण का नाश करने वाली है, निद्रा के वश में रहने वाला राजा अधिक दिनों तक पृथ्वी का शासन नहीं कर सकता, निद्रा व्यभिचारिणी स्त्री की भांति अपने स्वामी के लोक परलोक दोनों का नाश करने वाली है। पिता के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार धर्मांधक ने महाराज को बार बार प्रणाम करके कहा, तात, इन सब बातों का पालन किया गया है और आगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र 3 लोकों में धन्य माने जाते हैं। राजन, जो पिता की बात नहीं मानता उसके लिए उससे बढ़कर और पातक क्या हो सकता है। जो पिता के वचनों की अवहेलना करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलता। मेरा यह शरीर आपके अधीन है, मेरे धर्म पर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओं से घिरे हुए अपने पुत्र धर्मांधक की ये बात सुनकर महाराज रुक्मांधक ने पुनः उसे छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, बेटा, तुमने ठीक कहा है, क्योंकि तुम धर्म के ज्ञाता हो। पुत्र के लिए पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। बेटा, तुमने अनेक राजाओं से सुरक्षित 7 द्वीप वाली पृथ्वी को जीतकर जो उसकी भली भांति रक्षा की है, इससे तुमने मुझे अपने मस्तक पर बैठा लिया। लोक में यही सबसे बड़ा सुख है, यही अक्षय स्वर्ग लोक है कि पृथ्वी पर पुत्र अपने पिता से अधिक यशस्वी हो। तुम सद्गुण पर चलने वाले तथा समस्त राजाओं पर शासन करने वाले हो। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथि ने मुझे कृतार्थ किया है। पिता की ये बात सुनकर राजपुत्र धर्मांधक ने पूछा, पिताजी, सारी संपत्ति मुझे सौंप कर आप कहाँ चले गए थे? ये कांतिमय देवी किस स्थान पर प्राप्त हुई? महिपाल, मालूम होता है ये साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा हैं अथवा क्षीरसागर कन्या लक्ष्मी है। अहो, ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल है, जिन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया है। राज राजेश्वर, यह स्वर्ण गौरी देवी आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य है। यदि इनकी जैसी माता मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा। द्वारा मोहिनी का सत्कार तथा अपनी माता को मोहिनी की सेवा के लिए एक पतिव्रता नारी का उपाख्यान सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्मांगद की बात सुनकर रुक्मांगद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा, सचमुच ही ये तुम्हारी माता है। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवगिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैं घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित गिरिश्रेष्ठ मंदराचल पर गया था। उसी के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वहीं मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ देकर इनकी मुँह मांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंदराचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्रह्मपुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, सरोवर एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिन में वेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ।
पिता का ये कथन सुनकर शत्रुदमन धर्मांगद ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आप मेरी माँ हैं, प्रसन्न होइए। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता, अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन, मोहिनी राजपुत्र धर्मांगद को धरती पर गिरकर प्रणाम करते हुए देख घोड़े से उतर पड़ी और उसने दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमल नयन धर्मांगद ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखवाकर उस उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। राजन, इस विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बिठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मांगद अन्य राजाओं से घिरकर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उनके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्र को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे महान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से घिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांगद ने परम समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांगद भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तदनंतर राजमहल के समीप पहुंचकर परिचारकों से पूजित हो राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम अपने पुत्र धर्मांगद के घर में जाओ। ये गुणों के अनुरूप तुम्हारी गुरुजनोचित सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की ओर चली। धर्मांगद ने देखा पति की आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही है। तब उन्होंने राजाओं को वही छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरे, मैं पिता की आज्ञा से माताजी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बुना हुआ था, अतः मजबूत होने के साथ ही कोमल भी था। उस पलंग में जहाँ तहाँ मणि और रत्न जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठाकर धर्मांगद ने उसके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था, उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तन्वंगी तरुणी थी, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने चरणोदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा, माँ, आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। ऐसा कहकर धर्मांगद ने स्वयं तथा दूसरे नर नारियों के सहयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। क्षीर सागर का मंथन होते समय जो 2 अमृतवर्षी कुंडल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्मांगद ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था। उन दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 दानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्ष स्थल पर धारण कराया। 100 भर सुवर्ण का एक निष्क तथा सहस्त्रों हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुत्तर हार भी उस समय राजकुमार ने माता को भेंट किया। दोनों हाथों में 16-16 रत्नमयी चूड़ियाँ, जिनमें हीरे जड़े हुए थे, पहनाई। उनमें से एक एक का मूल्य, उसकी कीमत को समझने वाले लोगों ने 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नुपुर भी, जो सूर्य के समान चमकने वाले थे, राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिए। उस समय धर्मांगद का अंग अंग आनंद से पुलकित हो उठा था। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु की जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी, उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान एक जोड़ा सीमंत था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंत को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मांगद के पराक्रम से संतुष्ट हो समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मांगद ने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दिए।
अत्यंत मनोहर 2 सुंदर साड़ियाँ और 2 चोलियाँ जिनकी कीमत कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा थी, धर्मांगद ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य, उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के सिद्ध हाथ से तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्मांगद ने संपूर्ण द्वीपों की विजय के समय प्राप्त किया था, मोहिनी देवी को दे दिया। राजन, इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ षड्रस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्यावली को इस सपत्नी सेवा के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा, देवी, मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामी का स्नेह छुड़ाने के लिए जो सौतिया डाह करती है, वह यमलोक में जाकर तांबे के भाड़ में भूंजी जाती है। अतः पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ स्वामी की ही भांति उनकी प्रियतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो सपत्नी अपनी सौत को पति की प्यारी देख उसकी सदा सेवा शुश्रूषा करती है, उसे अक्षय लोक प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्र की विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पति को प्रसन्न रखने वाली सती थी। वह वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। दोनों से नीचे स्थान में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पथ पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने यह कुपथ्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शूद्र लज्जा में डूबकर दीनतापूर्ण मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दयी की रक्षा करो। मुझ पापी ने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के साथ ही जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी विनीत भार्या का अहंकारवश अनादर करता है, वह 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फल को भोगता है। पति की ये बात सुनकर शूद्र पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बंधाया। वह सुंदरी नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को क्षीरशायी भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उसकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक वृक्ष का गोंद लेकर उस पर लगाती और नख द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोढ़ से कीड़ों को नीचे गिराती थी। फिर मोर पंख का व्यजन लेकर उनके लिए हवा करती थी। माँ, वह श्रेष्ठ नारी न रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सौंठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी से पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दांत आपस में सट गए और वह कटी हुई अंगुली उसके मुंह के भीतर ही रह गई। महारानी, उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ खरीद लाई और उसकी चिता तैयार की। चिता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर चढ़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह का परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई।
उसने जिसका साधन कठिन है ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया था। संध्यावली का मोहिनी को भोजन कराना और धर्मांगद के मातृभक्तिपूर्ण वचन। धर्मांगद कहते हैं, माँ, इस बात पर विचार करके मोहिनी को भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ वर्ण वाली माताजी, पिता को सुख पहुंचाना ही हम दोनों का कर्तव्य है। इससे इस लोक में हमारे पापों का भली भांति नाश होगा और परलोक में अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुत्र की ये बात सुनकर देवी संध्यावली ने उसके साथ कुछ विचार विमर्श किया। फिर पुत्र को बार बार हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और इस प्रकार कहा, बेटा, तुम्हारी बात धर्म से युक्त है, अतः मैं उसका पालन करूंगी। ईर्ष्या और अभिमान छोड़कर मोहिनी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। बेटा, व्रतराज एकादशी के अनुष्ठान से तुझ जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। लोक में ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीं देखा जाता। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है। शोक और संताप देने वाले अनेक पुत्रों के जन्म से क्या लाभ? समूचे कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे समस्त कुल सुख शांति का अनुभव करता है। तुम्हें अपने गर्भ में पाकर मैं तीनों लोकों से ऊपर उठ गई। पुत्र, तुम शूरवीर, सातों दीपों के अधिपति तथा पिता के आज्ञापालक हो एवं पिता और माता दोनों को आह्लाद प्रदान करते हो। ऐसे पुत्र को ही विद्वानों ने पुत्र कहा है, दूसरे सभी नाम मात्र के पुत्र है। ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावली ने षड्रस भोजन रखने के लिए पात्रों की ओर दृष्टिपात किया। राजन, उसकी दृष्टि पड़ने मात्र से वे सभी पात्र उत्तम भोजन से भर गए। महीपते, मोहिनी को भोजन कराने के लिए कुछ गरम और षड्रस युक्त भोजन की तथा अमृत के समान स्वादिष्ट जल की व्यवस्था हो गई। तदनंतर रत्नजटित सुवर्णमयी चम्मच लेकर मनोहर हास्य वाली रानी संध्यावली ने शांत भाव से मोहिनी को भोजन परोसा। सोने के चिकने पात्र में, जिसमें उचित मात्रा में सब प्रकार का भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी देवी सोने के सुंदर आसन पर बैठकर अपनी रुचि के अनुकूल सुसंस्कृत अन्न धीरे धीरे भोजन करने लगी। उस समय धर्मांगद के द्वारा व्यंजन डुलाया जा रहा था। मोहिनी के भोजन कर लेने के अनंतर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवी, इन संध्यावली देवी ने मुझे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है तथा आपके पतिदेव के प्रसाद से पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मनोहर अंगों वाली देवी, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे देखकर पुत्र अपनी माता से उरुण हो सके। पुत्र धर्मांगद के ऐसा कहने पर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, जिसमें पिता की सेवा का भाव है उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। जो इस प्रकार गुणों में बढ़ा चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्र के प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ। मोहिनी इस तरह नाना प्रकार के विचार करके पुत्र से बोली, तुम मेरे पति को शीघ्र बुला लाओ, मैं उनके बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती। तब उसने तुरंत ही पिता के पास जा उन्हें प्रणाम करके कहा, तात, मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती है। पुत्र की ये बात सुनकर राजा रुक्मांगद तत्काल वहां जाने को उद्यत हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने महल में प्रवेश करके देखा, मोहिनी पलंग पर सो रही है। उसके शरीर से तपाए हुए स्वर्ण की सी प्रभा फैल रही है और उस बाला की महारानी संध्यावली धीरे धीरे सेवा कर रही है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले राजा रुक्मांगद को शैया के समीप आया देख सुंदरी मोहिनी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने राजा से कहा, प्राणनाथ, कोमल बिछौनों से युक्त इस पलंग पर बैठिए। जो मानव दूसरे कार्यों में आसक्त होकर अपनी युवती भार्या का सेवन नहीं करता, उसकी वह भार्या कैसे रह सकती है। जिसका दान नहीं किया जाता वह धन भी चला जाता है। जिसकी रक्षा नहीं की जाती वह राज्य अधिक काल तक नहीं टिक पाता और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता वह शास्त्र ज्ञान भी टिकाऊ नहीं होता। आलसी लोगों को विद्या नहीं मिलती। सदा व्रत में ही लगे रहने वालों को पत्नी की प्राप्ति नहीं होती। पुरुषार्थ के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती। भगवान की भक्ति के बिना यश की प्राप्ति नहीं होती।
बिना उद्यम के सुख नहीं मिलता और बिना पत्नी के संतान की प्राप्ति नहीं होती। अपवित्र रहने वालों को धर्म लाभ नहीं होता। अप्रिय वचन बोलने वाला ब्राह्मण धन नहीं पाता। जो गुरुजनों से प्रश्न नहीं करता उसे तत्व का ज्ञान नहीं होता, तथा जो चलता नहीं वह कहीं पहुंच नहीं सकता। जो सदा जागता रहता है उसे भय नहीं होता। भूपाल, प्रभु, आप राज्य काज में समर्थ पुत्र के होते हुए भी मुझे धर्मांगद के सुंदर महल में अकेले छोड़ राज का कार्य क्यों देखते हैं? तब राजा रुक्मांगद उसे सांत्वना देते हुए बोले, धर्मांगद का माताओं से पिता और मोहिनी के प्रति उदार होने का अनुरोध तथा पुत्र द्वारा माताओं का धन वस्त्र आदि से समादर। राजा ने कहा, भीरू, मैंने राजलक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओं पर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्मांगद को पुकारकर यह आदेश दिया था कि कमल नयन, तुम मोहिनी को संपूर्ण रत्नों से विभूषित अपने महल में ले जाओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवा से बचने का उपाय भी। वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है, अतः वही ले जाओ। पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर मैं कष्ट से बचने के लिए बिछौने पर गया। शैया पर पहुंचते ही मुझे नींद आ गई और अभी अभी जो ही जागा हूँ सहसा तुम्हारे पास ही चला आया हूँ। देवी, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे निस्संदेह पूर्ण करूँगा। मोहिनी बोली, राजेंद्र, मेरे विवाह से अत्यंत दुखित हुई इन अपनी पत्नियों को धीरज बंधाओ। इन पतिव्रताओं के आंसुओं से दग्ध होने पर मेरे मन में क्या शांति होगी। भूपाल, ये पतिव्रता देवियां तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को भी भस्म कर सकती है, फिर आप जैसे प्रकृत नरेश को और मेरी जैसी स्त्री को जला देना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। भूमिपाल, महारानी संध्यावली के समान नारी तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इनका एक एक अंग आपके स्नेह पाश से बंधा हुआ है, इसीलिए ये मुझे बड़े प्यार से षड्रस भोजन कराती है और आपके ही गौरव से मुझे प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें भी सुनाती है। इन्हीं के स्वभाव की सैकड़ों देवियां आपके घर की शोभा बढ़ा रही है। महीपते, मैं कभी इन सब के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। पुत्र के साथ खड़ी हुई जेठी रानी के समीप मोहिनी का ये वचन सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत लज्जित हुए। तब धर्मांगद ने कहा, माताओं, मेरे पिता को मोहिनी देवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मंदराचल के शिखर से उस बाला को अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले आए हैं। पुत्र की ये बात सुनकर सब माताएं बोली, बेटा, तुम्हारे न्याय युक्त वचन का पालन हम अवश्य करेंगी। माताओं की ये बात सुनकर राजकुमार धर्मांगद ने प्रसन्न चित्त से एक एक के लिए 1-1 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, 1000-1000 नगर और गांव तथा 8-8 सुवर्ण मंडित रथ प्रदान किए। एक एक रानी को उन्होंने 10-10 हजार बहुमूल्य वस्त्र दिए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा से अधिक था। मेरू पर्वत की खान से निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय सुवर्ण की ढाली हुई 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने प्रत्येक माता को अर्पित की। साथ ही एक एक के लिए 100 से अधिक दासियां भी दी। घड़े के समान थन वाली 10-10 हजार दुधारू गायें और 1-1 हजार बैल भी दिए। तदनंतर भक्तिभाव से राजकुमार ने सभी माताओं को 1-1 हजार सोने के आभूषण दिए, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। आंवले के बराबर मोती के बने हुए प्रकाशमान हारों की कई ढेरियां लगाकर उन्होंने माताओं को दे दी। सभी को 5-5 या 7-7 वलय भी दिए। महीपते, महारानी संध्यावली के पास चंद्रमा के समान चमकीले 250 मोती के हार थे। धर्मांगद ने एक एक माता को 2-2 मनोहर हार दिए। प्रत्येक को 2400 सोने की थालियां और इतने ही घड़े प्रदान किए। राजन, हर एक माता के लिए 100 सुंदर पालकियां और उनके ढोने वाले मोटे ताजे शीघ्रगामी कहार भी दिए। इस प्रकार कुबेर के समान शोभा पाने वाले उस धन्य राजकुमार ने बहुत सी माताओं को बहुत सा धन देकर उन सब की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ये वचन कहा, माताओं, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोध से पति के सुख की इच्छा रखकर मेरे पिता से आज ही चलकर कहें कि नरेश्वर, ब्रह्म कुमारी मोहिनी बड़ी सुशीला है। आप इनके साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख से
एकांत में निवास करे। पुत्र का यह वचन सुनकर सबके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया। उन सब ने महाराज से जाकर कहा, आर्यपुत्र, आप ब्रह्म कुमारी मोहिनी के साथ दीर्घ काल तक निवास करें। आपके पुत्र के तेज से हमारी हार्दिक भावना दुख रहित हो गई है, इसलिए हमने आपसे ये बात कही है। आप इस पर विश्वास कीजिए। राजा का अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नीति का उपदेश देना और धर्मांगद के सुराज्य की स्थिति। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, अपनी पत्नियों के इस प्रकार अनुमति देने पर महाराज रुक्मांगद के हर्ष की सीमा न रही। वे अपने पुत्र धर्मांगद से इस प्रकार बोले, बेटा, इस 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का पालन करो। सदा उद्यमशील और सावधान रहना। किस अवसर पर क्या करना उचित है, इसका सदा ध्यान रखना। सदाचार का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ओर दृष्टि रखना। सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसाय को सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना। राज्य में सदा भ्रमण करते रहना। निरंतर दान में अनुरक्त रहना। कुटिलता से सदा दूर ही रहना और नित्य निरंतर सदाचार के पालन में संलग्न रहना। बेटा, राजाओं के लिए सर्वत्र अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है। खजाने की जानकारी रखना आवश्यक है। पिता की ये बात सुनकर उत्तम बुद्धि वाले धर्मांगद ने भक्ति भाव से माता सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमार ने उन नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद को असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से सेवकों और कंठ में सुवर्ण का हार धारण करने वाली बहुत सी दासियों को नियुक्त किया। इस प्रकार पिता को सुख पहुंचाने के लिए पुत्र ने सारी व्यवस्था की। फिर उसने पृथ्वी की रक्षा का कार्य संभाला। तदनंतर अनेक राजाओं से घिरे हुए राजा धर्मांगद 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करने से परिणाम ये होता था कि जनता के मन में पाप बुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्य में कोई भी वृक्ष फल और फूल से हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदि की खेती लहलहाती न हो। उस राज्य की सभी गौएं घड़ा भर दूध देती थी। उस दूध में घी का अंश अधिक होता था और उसमें शक्कर के समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब रोगों का नाशक, पाप निवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धन को छिपाकर नहीं रखता था। पत्नी अपने पति से कटुवचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होता था। पुत्रवधू सास के हाथ में रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धर्मों का पालन करते थे। मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वी पर नदियां कभी सूखती नहीं थी। धर्मांगद के राज्यपालन में प्रवृत्त होने पर संपूर्ण जगत पुण्यात्मा हो गया था। भगवान के दिन एकादशी व्रत का सेवन करने से सब लोग इस जगत में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते थे। भूपाल, चोर और लुटेरों का भय नहीं था। अतः अंधेरी रात में भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छानुसार विचरने वाले अतिथि घर पर आकर ठहरते थे। हल चलाए बिना ही सब और अन्न की अच्छी उपज होती थी। केवल माता के दूध से बच्चे खूब हृष्ट पुष्ट रहते थे और पति के संयोग से युवतियां भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थी। राजाओं से सुरक्षित होकर समस्त जनता हृष्ट पुष्ट रहती थी तथा शक्ति सहित धर्म का भी भली भांति पोषण होता था। इस प्रकार सब लोगों में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। राजकुमार धर्मांगद के द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुख से बीत रहा था। उधर राजा रुक्मांगद निरोग रहकर सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो प्रचुर दान की वर्षा करते और उत्सव मनाते थे। वे मोहिनी की चेष्टाओं के सुख से अत्यंत मुग्ध थे। धर्मांगद का दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन व्यवस्था। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मोहिनी के विलास से मोहित हुए राजा रुक्मांगद के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। 9वें वर्ष आने पर उनके बलवान पुत्र धर्मांगद ने मलय पर्वत पर 5 विद्याधरों को परास्त किया और उनसे 5 मणियों को छीन लिया।
जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और शुभकारक थी। एक मणि में ये गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर सुवर्ण दिया करती थी। दूसरी लाख कोटि वस्त्राभूषण आदि दिया करती थी। तीसरी अमृत की वर्षा करती और बुढ़ापे में भी पुनः नई जवानी ला देती थी। चौथी में ये गुण था कि वह सभा भवन तैयार कर देती और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया करती थी। पांचवी मणि आकाश में चलने की शक्ति देती और तीनों लोकों में भ्रमण करा देती थी। उन पांचों मणियों को लेकर धर्मांगद मनश्शक्ति से पिता के पास आए। राजकुमार ने पिता रुक्मांगद और माता मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में पांचों मणि समर्पित करके विनीत भाव से कहा, पिताजी, पर्वत श्रेष्ठ मलय पर मैंने वैष्णवास्त्र द्वारा 5 विद्याधरों पर विजय पाई है। नृपश्रेष्ठ, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप ये मणियां मोहिनी देवी को दे दीजिए। वे इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेंगी। ये मणियां समस्त कामनाओं को देने वाली है। भूपते, आपके ही प्रताप से मैंने 7 द्वीपों को बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। तदनंतर कुमार धर्मांगद ने नागों की भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुण लोक के विजय की बात सुनाकर वहां से जीतकर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों श्वेत रंग के श्याम कर्ण घोड़े और हजारों कुमारियों को पिता को दिखाया और कहा, पिताजी, मैं और यह सारी संपत्तियां आपके अधीन हैं। तात, पुत्र को पिता के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के ही पराक्रम से पुत्र की धनराशि बढ़ती है। अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका दान अथवा संरक्षण कीजिए। मेरी माताएं भी अपनी इस संपदा को देखें। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजा ने एक क्षण तक हर्ष में मग्न रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्याओं को अपने पुत्र धर्मांगद के अधिकार में दे दिया। शेष सब वस्तुएं बहुत से रत्नों तथा दानव नारियों के साथ उन्होंने मोहिनी को अर्पित कर दी। धर्मांगद के लाए हुए धन वैभव का यथा योग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहित जी को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञा के पालन में स्थित रहा है और अभी तक यह कुमार ही है। अतः इन सब कुमारियों का यह धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पिता को पुत्र का विवाह अवश्य कर देना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक में भी निंदित जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री तथा जीवन निर्वाह के योग्य धन से संपन्न अवश्य कर देना चाहिए। राजा का ये वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मांगद का विवाह कराने के उद्योग में लग गए। धर्मांगद युवा होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे। तथापि पिता के आदेश से उन्होंने उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनंतर महाबाहु धर्मांगद ने वरुण कन्या के साथ मनोहर नाग कन्याओं के साथ भी विवाह कर लिया, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उन सब का विवाह करके धर्मांगद ने ब्राह्मणों को धन, रत्न तथा गौओं का प्रसन्नता पूर्वक दान किया। विवाह के पश्चात उन्होंने माता और पिता के चरणों में हर्ष के साथ प्रणाम किया। तदनंतर राजकुमार धर्मांगद ने अपनी माता संध्यावली से कहा, देवी, पिताजी की आज्ञा से मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्ग से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजी की तथा तुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। संध्यावली बोली, बेटा, तुम दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीते रहो। पिता के प्रसाद से मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करो। बस तुम जैसे गुणवान पुत्र के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई हूँ और सपत्नियों के हृदय में मेरे लिए उच्चतम स्थान बन गया है। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसे राजकाज देखने के लिए विदा किया।
माता संध्यावली से विदा लेकर राजकुमार ने अन्य माताओं को भी प्रणाम किया और पिता की आज्ञा के अधीन रहकर वे राज्य शासन का समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टों को दंड देते, साधु पुरुषों का पालन करते और सब देशों में घूम घूम कर प्रत्येक कार्य की देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुंचकर प्रत्येक मास में वहां के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़ों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर मंडल पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधर से प्राप्त समाचारों को वे देखते और उन पर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तौल की भी जांच करते रहते थे। राजा धर्मांगद प्रत्येक घर में जाकर वहां के लोगों की रक्षा का प्रबंध करते थे। उनके राज्य में कहीं दूध पीने वाला बालक माता के स्तन न मिलने से रोता हो, ऐसा नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्रवधू से अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गई। कहीं भी समर्थ पुत्र पिता से याचना नहीं करता था। उनके राज्य भर में किसी के यहाँ वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्म पर दोषारोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोली के नहीं रहती थी। उन्होंने यह घोषणा कराई थी कि मेरे राज्य में स्त्रियां घरों में सुरक्षित रहे, विधवा केश न रखावे और सौभाग्यवती कभी केश न कटावे। जो दूसरों को साधारण वृत्ति नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्य में निवास न करे। दूसरों को सद्गुणों का उपदेश देने वाला पुरुष स्वयं सद्गुण शून्य हो और ऋत्विक यदि शास्त्र ज्ञान से वंचित हो तो वह मेरे राज्य में निवास न करे। जो नील का उत्पादन करता है अथवा जो नील के रंग से अधिकतर वस्त्र रंगा करता है, उन दोनों को मेरे राज्य से निकाल देना चाहिए। जो मदिरा बनाता है वह भी यहाँ से निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्री का अकारण परित्याग करता है, उसका मेरे राज्य में निवास न हो। जो गर्भवती अथवा सद्य प्रसूता युवती से समागम करता है, वह मनुष्य मुझ जैसे शासकों के द्वारा दंडनीय है। राजा रुक्मांगद का मोहिनी से कार्तिक मास की महिमा तथा चातुर्मास्य के नियम, व्रत एवं उद्यापन बताना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांगद इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर न हो। महीपते, कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। नरेश्वर, उस राज्य में सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गौएं बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती थी और एक घड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग सत्य युग से होड़ लगाता था। वर्षा काल बीत चला। शरद ऋतु का आकाश और गृहस्थों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मांगद मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक राजा रति क्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, उस समय परम मंगलमय श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुंचा था, जो भगवान विष्णु की निद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। राजन, उसमें वैष्णव मनुष्यों द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है। दया के तुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है। गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। भूमि दान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है और इंद्रियों के संयम के समान कोई कल्याणमय साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई तृप्ति नहीं है। ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है।
तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। राजन, कार्तिक मास को आया देख अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रुक्मांगद ने मोहिनी से ये बात कही, देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमण किया। शुभानने, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। देवी, तुम्हारे प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी को छोड़कर और किसी दिन व्रत का पालन न कर सका। अतः इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्यों का परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय मैं कार्तिक का व्रत आरंभ करूं। मोहिनी बोली, नृप शिरोमणि, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगी। रुक्मांगद ने कहा, वरानने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूँ। सुंदरी, कार्तिक मास में जो कृच्छ अथवा प्राजापत्य व्रत करता है, अथवा एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, अथवा 3 रात का उपवास स्वीकार करता है, अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त अर्थात केवल दिन में एक समय भोजन, या नक्त व्रत अर्थात केवल रात में एक बार भोजन, अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे स्वतः प्राप्त किए हुए अन्न का दिन या रात में केवल एक बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें 7 द्वीपों सहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषतः पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी तथा सुकर क्षेत्र में यह कार्तिक मास व्रत दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी का दिन तथा भीष्म पंचक अधिक पुण्यमय माना गया है। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वरारोहे, उस दिन जो वराह मंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। शुभे, कार्तिक में शुकर मंडल या कोक वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्मकुमारी, उक्त मंडल श्रीधर तथा कुब्जक का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में तेल छोड़ दे, कार्तिक में मधु त्याग दे, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दे। देवी, इन सब के त्याग द्वारा तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला है उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्यों के जन्म रूपी बंधन का नाश करने वाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी, मैं कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करूंगा। मोहिनी ने कहा, पृथ्वीपते, अब चातुर्मासी की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए, जिससे सब व्रतों की पूर्णता होती है। उद्यापन से व्रत की न्यूनता दूर होती है और वह पुण्य काल का साधक होता है। राजा बोले, प्रिय, चातुर्मास्य में नक्त व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मण को षड्रस भोजन करावे। अयाचित व्रत में सुवर्ण सहित वृषभ दान करे। जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है वह मनुष्य दही और खीर दान करे। सुभ्रु,
यदि फल न खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फल दान करे। तेल का त्याग करने पर घी दान करे और घी का त्याग करने पर दूध का दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अगहनी के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि शयन का नियम लेने पर गद्दा, रजाई और तकिया सहित शैया दान करे। पत्ते में भोजन का नियम लेने वाला मनुष्य घृत सहित पात्र दान करे। मौन व्रती पुरुष घंटा, तिल और सुवर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे। दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित शैया दान करे। प्रातः स्नान का नियम लेने पर अश्वदान करे और स्नेह रहित अर्थात बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर घी और सत्तू दान करे। नख और केश न कटाने धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पादत्राण अर्थात जूता, खड़ाऊ आदि के त्याग का नियम लेने पर जूता दान करे। नमक का त्याग करने पर गोदान करे। प्रिय, जो इस अभिष्ट व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीप दान करता है वह सुवर्ण अथवा तांबे का घृतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिरात्र व्रत में सुवर्ण तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत शैया दान करे। षड्रात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिबिका अर्थात पालकी दान करे। साथ ही हाँकने वाले पुरुष के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक भक्त अर्थात 8 पहर में केवल एक बार भोजन करने के व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहार का नियम ग्रहण करने पर सुवर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम में फल, घी और सुवर्ण दान करे। संपूर्ण रसों और अब तक जिनकी चर्चा नहीं की गई ऐसी वस्तुओं का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करे। सुब्रू, जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उनका पालन न हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करे। सुंदरी, देवता, तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं। फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन विद्वान मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा? प्रिय, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार यह धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वही मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। यह दूसरे अनधिकारियों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। यह दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हेतु और मनोवांछित फल देने वाला है।